ये कहानी हमारे एक लिसनर, हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी। हमें थोड़ी अनसेटलिंग सी लगी, इसलिए हमने सोचा कि इसके ऊपर एक पूरा एपिसोड बनाया जाए। ये कहानी है पल्लवी की। पल्लवी एक 22 साल की लड़की है जो अपनी जिंदगी के नए फेज में कदम रखना जा रही है। अपनी ड्रीम जॉब, अपनी ड्रीम एमएनसी में करने जा रही है, पर अभी उसको नाइट शिफ्ट में रखा गया है। पल्लवी तैयार है। जब उसकी नाइट शिफ्ट कंफर्म हुई और उसकी जॉब कंफर्म हुई तो उसके आसपास के काफ़ी लोगों ने उसको अलग अलग तरीके की एडवाइस दी। नाइट शिफ्ट है, डिहाइड्रेट मत हो जाना, नींद आए तो जाके मुंह धो लेना, कॉफ़ी मत पीते रहना, काम पे ज़रा ध्यान देना, बॉसेस बड़े खतरनाक होते हैं आजकल। सब अपनी एडवाइस दे रहे थे, पर पल्लवी के लिए जॉब उसकी ड्रीम जॉब थी। वो अपनी तैयारी मेंटल और फिजिकल अपने हिसाब से करना चाहती थी, क्योंकि वो इस जॉब में अपने आप को एम्बैरस नहीं करना चाहती थी। लेकिन शायद जो उसके साथ होने वाला था उसके लिए वो अपने आप को तैयार नहीं कर सकती थी। पल्लवी का ये ऑफिस, या यूं कहें पल्लवी की इस एमएनसी कंपनी का नया ऑफिस, एक ऐसी जगह पे था जहां पर कंस्ट्रक्शन काफी चल रही थी। एक अकेली ये लौती बिल्डिंग तैयार हुई थी जिसमें अभी ऑक्यूपेंसी तकरीबन 30 to 40% की थी। ये नया ऑफिस था, इसलिए जितने न्यू रिक्रूट्स थे और कुछ डिपार्टमेंट को इस ऑफिस में रखा गया था। जब जब पल्लवी उस ऑफिस में आई, इंटरव्यू के लिए, इंडक्शन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, दिन में आई। लेकिन जब उसका पहला दिन था, या यूं कहें पहली नाइट शिफ्ट थी, उस दिन पहली बार पल्लवी ने उस जगह को और उस बिल्डिंग को रात में देखा था। दिन में ये जगह बिल्कुल अलग लगती है। चहल पहल, चाय की टपरी, समोसे तलने की आवाज, लोग सिगरेट पी रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, बहुत भीड़ है। लेकिन रात में एक अजीब सी खामोशी, काटने वाली खामोशी, चुभने वाली खामोशी। उस रात जब वो कैब से उतरी तो उसको यकीन सा नहीं आया कि ये वही जगह है जहां वो इंटरव्यू देने आई थी। अजीब सी वहशत थी उस जगह पर। सब खामोश था। सिर्फ एक साइड में चाय की टपरी पे हल्की सी लाइट जल रही थी, जहां दो लोग खड़े हुए सिगरेट पी रहे थे। लाइट कम होने की वजह से उनके चेहरे तक नजर नहीं आ रहे थे, सिर्फ सिलुएट्स थे। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने ऑफिस की तरफ बढ़ी। ऑफिस की बड़ी सी लॉबी का बड़ा सा दरवाजा खोला और अंदर जैसे ही दाखिल हुई, एक ठंडी हवा का झोंका उसके ऊपर आया। पहले भी आया होगा, पर आज इस हवा में कुछ अजीब सी बात थी। अंदर एंटर हुई तो इतनी बड़ी लॉबी खाली पड़ी थी। जहां दिन में लोगों का शोर रहता है, वो बिल्कुल खामोश लॉबी थी। रिसेप्शनिस्ट आधी नींद में बैठी हुई थी। एक गार्ड था जो शायद सीट पे बैठा हुआ सो रहा था। पल्लवी अपना आईडी कार्ड यूज करके एंटर करी और सीधा लिफ्ट के पास आ गई। उसको खड़े खड़े याद आया कि ये वही लिफ्ट है। जब वो पिछली बार आई थी तो उसको 2 लिफ्ट छोड़नी पड़ी थी, इतने लोग थे ऊपर की फ्लोर्स पे जाने के लिए। और आज आसपास कोई नहीं। लिफ्ट में एंटर हुई, 4th फ्लोर का बटन दबाया, लिफ्ट ऊपर चली। पल्लवी की दिल की धड़कन थोड़ी सी बढ़ रही थी। पहला दिन था, नर्वसनेस भी थी, पर ये खामोशी देख के वो थोड़ी सी ज्यादा घबरा गई थी, क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नाइट शिफ्ट ऐसी हो सकती है। वो क्या है ना कि सारे कॉर्पोरेट्स जो नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट में काम करते हैं, डेज बहुत चहल पहल होती है, बट उन्हीं कॉर्पोरेट ऑफिस में नाइट थोड़ी अजीब सी हो जाती है। खैर, पल्लवी 4th फ्लोर पे उतरी, अपने ऑफिस की तरफ गई और अपनी सीनियर को, वर्षा को ग्रीट किया। हाय मैम। ओ हाय पल्लवी, तुम आ गई। वो तुम्हारा क्यूबिकल है, जाके सेटल हो जाओ, फिर बात करते हैं। पल्लवी का क्यूबिकल, पल्लवी का अपना क्यूबिकल, उसकी ड्रीम जॉब, ड्रीम एमएनसी कंपनी में। पल्लवी फटाफट क्यूबिकल पे गई और उसको ना उसके दिमाग में था कि उसको अपना वर्क स्टेशन कैसे सजाना है। वो वहाँ सीट पर बैठी, सामने उसका कंप्यूटर रखा हुआ था। उसने अपना पर्स निकाला, पर्स साइड में एक तरीके से रखा।
पर्स में बहुत सारा सामान लेके आई थी वो। उसने एक मग निकाला जिस पे लिखा था ऑल द बेस्ट पल्लवी, वो टेबल पे रखा। फिर कुछ स्टेशनरी का सामान निकाला, वो अलग रखा। फिर उसको सजाने लगी। पूरे वर्क स्टेशन को उसने सिस्टमैटिकली चीजें अरेंज करके अच्छा सा खूबसूरत बना दिया। वो सोच रही थी कि इवेंचुअली ना वो अपने नाम का एक नेम प्लेट भी बनाएगी जो सामने बोर्ड पे लगाएगी, और जितने भी उसके ज़रूरी काम होंगे ना वो पोस्टर पे लिख के सामने ऐसे बोर्ड पे चिपकाएगी, और भी कुछ काम होंगे तो कीबोर्ड पे चिपकाएगी, कुछ ज़रूरी काम होंगे तो मॉनिटर पे चिपकाएगी। सारा ख्याल उसके मन में चलने लगा। पहला दिन था, पहली रात थी, वो नहीं चाहती थी कि ज़रा से झोंका भी लगे। तो उसने अपना मग उठाया और कॉफ़ी मशीन की तरफ चली। थोड़ा उसको ढूंढने में टाइम लगा कॉफ़ी मशीन। वहाँ से कॉफ़ी मशीन थोड़ी सी दूर थी। कॉफ़ी मशीन तक गई, कॉफ़ी निकाली और ऐसे मग लेके, और मग भी ऐसे पकड़ा जहाँ ऑल द बेस्ट पल्लवी सामने नजर आए, लेके हैप्पी फीलिंग की तरह अपने वर्क स्टेशन पे आके बैठ गई और कॉफ़ी का मग साइड में रख दिया। फिर वो वेट करने लगी कि उसकी बॉस उसको बुलाए और कुछ काम दे। हल्के हल्के कॉफ़ी सिप कर रही थी कि अचानक पीछे से आवाज़ आई, पल्लवी। हो, बॉस ने बुलाया। फौरन पेपर उठाए, पेन उठाया और यस मैम बताइए। वर्षा ने उसको कुछ काम बताए, कुछ पेपर्स दिए, कुछ चीज़ें दी, कुछ ईमेल्स किए और बोला कि ये सारे काम अगले 3-4 घंटे में पूरे करो, फिर और बताती हूँ। बड़ी खुश हुई, पहला काम मिला था उसको। जाके फटाफट अपने वर्क स्टेशन में बैठी, काम करना शुरू कर दिया। बेध्यानी में उसने ध्यान नहीं दिया कि उसका कॉफ़ी मग वहाँ से गायब था। जब वो कॉफ़ी मग के लिए रीच आउट करने की कोशिश कर रही थी तो वहाँ कोई कप ही नहीं था। अभी अभी पल्लवी ने ज्वाइन किया है, आखिर कब कौन क्यों लेके जाएगा? और उसका अपना मग जिस पे उसका नाम लिखा हुआ है, ऐसा तो नहीं कि किसी और का मग था। अचानक गायब कैसे हो गया? पल्लवी हल्का सा उठ के ऐसे चेक करने लगी कि किसी और वर्क स्टेशन पर तो नहीं रखा, पर कहीं नजर नहीं आया। और क्योंकि उसका पहला दिन है तो किसी से पूछ भी नहीं सकती। भाई पहले दिन किसी पे ऐसे इल्जाम लगाना, उसकी तो सारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। वो बेचारी खामोश बैठी रही। जब ये सब किस्से वो सुना रही थी ना, ये बता रही थी, तब सोच में पड़ गई कि ये छोटे छोटे किस्सों से ही शुरू हुई थी बात, और बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई थी कि पल्लवी सोच भी नहीं सकती थी। पहला इंसिडेंट था कॉफी मग। खैर वो सब इग्नोर करके वो अपने काम में लग गई और काम पूरा करने लगी, और दिन कैसे गुजर गया पता भी नहीं लगा। अगला दिन आया, फिर वही काम, फिर नाइट शिफ्ट, फिर वो रात में बड़ी सी मोनोलिथ सी बिल्डिंग शीशे की, उसमें एंटर होना, टेंट करके अपनी आईडी कार्ड दिखा के अंदर जाना, फिर सुनसान से लिफ्ट में 4th फ्लोर पे जाना, फिर पूरे फ्लोर पे जहाँ पे कुल मिला के 4 या 5 लोग बैठते हैं वहाँ बैठ के पूरी रात काम करना और सुबह 7 बजे घर चले जाना। अगले कुछ दिन तक यही उसका शेड्यूल रहा। उसको नहीं पता था कि नाइट शिफ्ट उसके दिमाग पे, उसकी बॉडी पे टोल लेना शुरू कर रहा था। उसको अभी से थोड़ी सी नींद का वो होने लगा था, इसलिए उसकी कॉफ़ी की कंजप्शन बढ़ गई थी। कॉफ़ी पे कॉफ़ी पीती जाती थी। पल्लवी का वर्क स्टेशन एक और बे के बगल में था जहां पर प्रिंटर रखा होता था। पल्लवी एक दिन रात को, तकरीबन 1 हफ्ता उसको हो चुका था ज्वाइन किए हुए, अपना कुछ काम कर रही और उसने कुछ प्रिंट कमांड देने ही वाली थी कि अचानक प्रिंटर में आवाज हुई। उसका वर्क स्टेशन इस तरीके से प्रिंटर बे के बगल में था कि अगर कोई भी प्रिंटर की तरफ आएगा तो वो पल्लवी की नजरों से बच नहीं सकता, क्योंकि उसको आता हुआ दिखेगा। जैसे ही उसने प्रिंट कमांड दबाने वाली थी, इधर प्रिंटर में आवाज हुई। प्रिंटर में कुछ अजीब सी आवाज हुई। जब कोई प्रिंट कमांड देता है तो प्रिंटर अपने तरीके से ऑन होता है और खस 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 करके वो प्रिंट देना शुरू कर देता है। लेकिन ये आवाज कुछ अलग थी, जैसे प्रिंटर पे कैपिटल में किसी ने प्रिंट करके छाप दिया हो। 1 2 3 4 5 प्रिंट पे प्रिंट निकले जा रहे हैं, प्रिंट पे प्रिंट निकले जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे। पल्लवी उन प्रिंट्स का
ख़त्म होने का वेट कर रही थी कि वो ख़त्म हो तो अपनी प्रिंट कमांड दे, लेकिन वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। प्रिंट 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 प्रिंट, परेशान सी हो गई। प्रिंट इतने सादा थे कि नीचे गिरने लगे पेपर्स, उसको पेपर गिरते नजर आ रहे हैं। थोड़ी सी अजीब सी बात नहीं थी ये? रात के इस वक्त इतने ज्यादा पेपर्स कौन प्रिंट आउट देता है? उसका एक कुलीग था जो सामने उसके बैठा करता था, अंकित। उसने उचक के अंकित से पूछा, अंकित क्या तुमने प्रिंट आउट? उसने ना मुंह उठाया ना उसने उसकी बात ढंग से सुनी, बस गए, क्या प्रिंट? मैंने कोई प्रिंट कमाने दिया, प्रिंटर में होता है, पुरानी जॉब्स होंगे यार, काम करने दो मुझे। ये कहकर वो अपना काम करने लगा। शायद नाइट शिफ्ट में रहते रहते उसका भी मूड ऐसे हो गया था। अब पल्लवी प्रिंटर के सामने खड़ी है और प्रिंट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, प्रिंटर के पेपर्स नीचे गिरे हुए हैं। उसने एक पेपर उठा के देखा, ये कुछ फेमिलियर सा नहीं लग रहा, कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं लग रहा, ये क्या है? ये कोई अजीब सा मैप है, एक फ्लोर प्लान जैसा मैप। कॉन्फ्रेंस रूम्स, क्यूबिकल्स, केबिन्स सब बने हैं और बड़ी अजीब सी हैंडराइटिंग में चीजें लिखी हुई जो शायद पढ़ी भी नहीं जा रही। ऐसा प्रिंट आउट कौन देगा? यहां तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होते हैं, ये तो कुछ अलग लग रहा है। हालांकि वो मैप उसके समझ में नहीं आया क्या था, लेकिन फिर भी उसको लगा कि शायद देखा हुआ सा है, पर उसके समझ में नहीं आ रहा था कि किस जगह का मैप है। उनके ऑफिस का तो नहीं था। अब वो दूसरा पेपर उठाया, सेम प्रिंट। तीसरा पेपर उठाया, सेम प्रिंट। चौथा पेपर उठाया, सेम प्रिंट। पांचवा, छठा, सातवां, 10वां, 15वां, 20वां, सारे प्रिंट सेम। इतने सारे प्रिंट सेम चीज के कौन देता है? उसने पेपर्स इकट्ठे किए, स्टैक बनाया और प्रिंटर के ऊपर रख दिया। प्रिंटर के ऊपर स्टैक रख तो दिया, उसके बाद वो क्यूरियस जरूर थी कि ये सारे प्रिंट्स दिए किसने। तो वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गई और वेट करने लगी कि कोई तो आएगा इन प्रिंट्स का स्टैक लेने के लिए, कोई तो आएगा। मैं उसको पूछूंगी कि ये क्या तरीका है 200-250 पेज देने का, और ये क्या चीज है जिसमें मैप बने हुए हैं। फिर पल्लवी अपने काम में लग गई। काम करते 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 कब सुबह के 7 बज गए, उसके शिफ्ट एंड होने लगी, उसको पता भी नहीं लगा। जब वो उठी और प्रिंटर की तरफ देखा तो प्रिंटर के ऊपर से वो स्टैक ऑफ पेपर्स गायब था। कोई आया और पेपर लेकर चला गया। बट पल्लवी तो सारा टाइम यहां बैठी थी, कॉफी लेने तक नहीं गई थी। वो देखना चाहती थी कौन ही पेपर्स लेके जाएगा। उसके सामने से कोई आया और लेकर चला गया, ऐसा कैसे? ये दूसरा इंसिडेंट था। पहले वो मग, अब ये प्रिंटर। पल्लवी थोड़ी सी अब बेचैन होने लगी थी। अब नाइट शिफ्ट शायद उसके बॉडी पर, उसके जहन पर ज्यादा टोल लेने लगा था। उसके बैक में पेन रहने लगा था, बहुत सिवियर पेन। ऐसा उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। 22 ईयर्स ओल्ड और इतना सिवियर बैक पेन जैसे 45-50 ईयर्स में होता है। क्यों? उसने पेन किलर्स लेने शुरू किए। पेन किलर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। जब बहुत ज्यादा पेन बढ़ गया और दिन ब दिन बढ़ने लगा तो उसने डॉक्टर को दिखाने का फैसला किया। वो इसी पेन में रोज ऑफिस जाती थी, रोज ऑफिस में रात में काम करती थी, रोज आ जाती थी। डॉक्टर्स ने सारे टेस्ट कर लिए, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ब्लड टेस्ट, व्हाटएवर नीडेड। डॉक्टर्स को पता नहीं लगा कि ये बैक पेन आखिर हो क्यों रहा है। फिर डॉक्टर्स ने उससे थोड़ा पूछा कि क्या काम करती है, क्या है। तो डॉक्टर्स को लगा कि हाँ, हो सकता है कि नाइट शिफ्ट में जो इतना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है या कुर्सी पे बैठे रहना पड़ता है, उसकी वजह से हो सकता है। तो डॉक्टर ने कुछ पेन किलर्स प्रिस्क्राइब किए और ये बोला कि हर 1 घंटे 2 घंटे में आप सीट से उठें और वॉक करें। पल्लवी ने बोला ठीक है। वो नेक्स्ट डे फिर ऑफिस में थी, अपने शिफ्ट के टाइम पर। रात को तकरीबन 3 बजे के आसपास उसके कमर में बहुत सिवियर पेन उठा। उसने फटाफट पेन किलर निकाली और कटक गई। 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, लेकिन पेन में फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी फोन की बैटरी भी बहुत लो हो चुकी थी। उसका चार्जर यहां पर नहीं था, उसको चार्जर बे की तरफ जाना पड़ेगा।
जो कि ब्रेक रूम में था। ब्रेक रूम बिल्डिंग के ईस्ट विंग में था। तो अपने सीट से उठकर उसको ईस्ट विंग के ब्रेक रूम में जाना पड़ेगा। ब्रेक रूम पल्लवी की वन ऑफ द फेवरेट जगह थी पूरे ऑफिस में। क्यों? क्योंकि ब्रेक रूम में कॉफी मशीन्स थी, पूल टेबल थी, कैरम बोर्ड था, एक चेस बोर्ड भी था, खाने पीने की चीजें थी, वेंडिंग मशीन थी और उसकी फेवरेट एक वुडन रॉकिंग चेयर। हालांकि ब्रेक रूम्स में वुडन रॉकिंग चेयर का कुछ मायने नहीं था, पर उसको बड़ी पसंद थी कि ये इतनी सारी स्टिफ चेयर्स के बीच एक रॉकिंग चेयर है। तो पल्लवी को जब भी मौका मिलता था ना, वो जाके रॉकिंग चेयर पे बैठ जाया करती थी और कॉफी लेके सिप किया करती थी। नाइट शिफ्ट की ये बात उसको बहुत पसंद थी। डे में इतने लोग होते थे कि रॉकिंग चेयर पे बैठने का मौका ना मिलता, लेकिन नाइट शिफ्ट में क्योंकि लोग कम थे तो वो आराम से जाके रॉकिंग चेयर पे बैठ के अपनी कॉफी पिया करती थी। तो जब चार्जर बे की तरफ जाने की बारी आई तो पल्लवी ने सोचा, अच्छा है, थोड़ा सा ब्रेक भी ले लूंगी, फोन चार्ज भी हो जाएगा और अपने रॉकिंग चेयर पे बैठ के आराम से कॉफी पीऊंगी, फिर ऑफिस का टाइम गुजर जाएगा और पेन भी ठीक हो जाएगा। पल्लवी ने अपना फोन उठाया, जो कि एक ब्लैकबेरी था, और चल पड़ी ब्रेक रूम की तरफ। आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक रूम की तरफ जा रही है, केबिन्स क्रॉस कर रही है, आयल में चल रही है, और इस आयल पे वो पहले भी कई बार जा चुकी है। उसको ये रास्ता मुंह ज़बानी याद है, वो आंख बंद करके जाएगी तब भी वो पहुंच जाएगी। पर इस बार ये रास्ता कुछ लंबा सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। पल्लवी चलती जा रही है, एक आयल दूसरा आयल चलती चली जा रही है कि अचानक एक जगह वो रुकी। उसको लगा उसने अपने कॉर्नर ऑफ द आई से एक कॉन्फ्रेंस रूम में किसी को देखा है। अमूमन क्या होता है कि इस वक्त क्लीनिंग स्टाफ भी काम कर रहा होता है। क्लीनिंग स्टाफ अपना क्लीनिंग करते हैं उन जगहों पर जहां पर कोई भी एम्प्लॉय नहीं होता। तो जो कॉन्फ्रेंस रूम्स या केबिन्स या क्यूबिकल्स जहां लोग नहीं होते, वहां की सफाई करते हैं और लाइट बंद करके चले जाते हैं। तो जितने कॉन्फ्रेंस रूम्स उस वक्त थे उस आयल में, उनकी सबकी लाइट बंद थी। पर वो एब्सोल्युटली श्योर थी कि पीछे वाले कॉन्फ्रेंस रूम में उसने अभी किसी को देखा है। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे आई और कॉन्फ्रेंस रूम के सामने आ गई। कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ फ्लोरेसेंट लाइट लगी हुई थी फ्लोर पे, जिससे हल्की सी रोशनी कॉन्फ्रेंस रूम में आ रही थी। उस हल्की सी रोशनी में पल्लवी देख पा रही थी कि वहां कोई है, एक ह्यूमन लाइक फिगर जिसका सिर्फ साया सा नजर आ रहा है, सिलुएट। और जिस तरीके से वो साया खड़ा है, वो उसी की तरफ घूर के देख रहा है। पल्लवी की स्पाइन में अजीब सी चिल आ गई थी, उसके हाथ अजीब से स्वेटी से हो गए थे। वो और करीब से देखना चाहती थी, लेकिन उसको डर भी था। वो 2 कदम पीछे हुई, अपने मोबाइल की तरफ देखा और ईस्ट विंग की तरफ मुड़ी और चल पड़ी। उसको नहीं देखना था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती जा रही है, लेकिन उसके दिमाग में वही साया है, वही साया। किसी तरह वो ईस्ट विंग में पहुंच गई। मोबाइल चार्ज किया, रॉकिंग चेयर पे बैठी, कॉफी पी, थोड़ा दर्द कम हुआ और दिन खत्म हो गया। ये था तीसरा इंसिडेंट जो उसके साथ उस ऑफिस में हुआ था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर एक दिन ऐसी ही सिचुएशन आई जहां पल्लवी को ब्रेक लेनी थी और ब्रेक लेने के लिए वो ब्रेक रूम जाने के लिए तैयार थी। अमूमन क्या होता है कि पल्लवी अपने मोबाइल को घर से चार्ज करके लाती है, लेकिन कभी कभी क्योंकि नींद उसकी आजकल पूरी नहीं हो रही थी, तो बहुत सारी चीज़ें वो भूलने लगी थी अपने पेन के चलते। कभी अपने बैग का स्टेशनरी भूल जाती थी, कभी वाटर बॉटल भूल जाती थी, कभी मग भूल जाती थी, कभी चार्जर भूल जाती थी। उस दिन चार्जर था ही नहीं उसके पास, और मोबाइल की बैटरी, जैसे कि यूजुअली होता है जब आप चार्ज नहीं करते, उस दिन भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। और पल्लवी का एक रूटीन सा बन गया था कि रोज़
तकरीबन 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे के आसपास उसको ब्रेक लेना है और जाके एटलीस्ट 15-20 मिनट्स के लिए ब्रेक रूम में रॉकिंग चेयर पे बैठना है। इससे उसको थोड़ा ईज लगने लगा था। उस दिन भी वही हुआ। उसका ब्रेक का टाइम आया, उसने रोज की तरह अपने मोबाइल की तरफ देखा, बैटरी लो थी, सोचा कोई बात नहीं, वहां जाके चार्ज करेगी, कॉफी पिएगी, रॉकिंग चेयर पे बैठेगी और आ जाएगी। वो उसी आयल में चल रही है, लेकिन आज कहीं ना कहीं उसका दिमाग उस साए की तरफ भी है जो उसने उस कॉन्फ्रेंस रूम में देखा था कुछ दिन पहले। वो चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है। जब उस आयल में जाते हैं, आयल सीधा जाके एक टी पॉइंट पे क्रॉस होता है, जहां से राइट लिफ्ट लॉबी है और लेफ्ट ईस्ट विंग है, जहां पर ब्रेक रूम है। ये उसको पता था। पल्लवी चल रही है, चलते चलते वो अपने मोबाइल पर ही कुछ या तो ईमेल्स कर रही है, या कुछ स्क्रॉल कर रही है, या कुछ देख रही है, या किसी को मैसेज कर रही है, चलते चलते करने लगी। चलते चलते अचानक से भम करके बंद हो गई। जितनी भी लाइट्स वहां थी सब बंद, बिल्कुल अंधेरा था। पल्लवी एकदम से घबरा गई। उसके हाथ से मोबाइल भी गिर गया। मोबाइल जैसे ही गिरा, मोबाइल की लाइट भी बंद हो गई। मोबाइल टटोलने के लिए वो नीचे झुकी, लेकिन उसको कुछ नजर नहीं आ रहा था। यह अंधेरा कुछ अजीब था, कुछ अजीब सा अंधेरा था। कहीं से कोई रोशनी तो आती, किसी फ्लोरेसेंट लाइट की, किसी कॉन्फ्रेंस रूम से कुछ लाइट तो आती, बट ये बिल्कुल अंधेरा था। इतना अंधेरा कि वो अपना हाथ तक नहीं देख पा रही थी। वो हाथ से चीजें टटोलने लगी। टटोलते टटोलते उसको लगा कि उसका हाथ कुछ चीजों पर पड़ रहा है, पर ये फेमिलियर फ्लोर नहीं लग रहा था। वो पीछे हल्के 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 कदमों से पीछे आने लगी। सोचा थोड़ा पीछे जाएगी, शायद वहां गिरा हो, पर कुछ भी उसको फेमिलियर नहीं लग रहा था। न फ्लोर, न आसपास कुछ। ऐसे हाथ घुमाकर वॉल्स को टटोलने लगी, पर वॉल्स थी नहीं। मानो ऐसा लग रहा था कि अचानक से वो ऐसी जगह में आ गई जहां के आसपास बिल्कुल एक डार्क वॉइड है, कुछ है ही नहीं। और कुछ अजीब सा फ्लोर है, जो कि ऑफिस का फ्लोर नहीं लग रहा। पर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी वो ऑफिस के हाल में चल रही थी, ऐसा कैसे हो गया? वो ये सब सोच रही थी कि अचानक उसको महसूस हुआ कि कोई उसको घूर रहा है। कौन है? मैं कहां हूं? मैं कहां हूं? मैं कहां आ गई? है कोई? कौन है? ये कह ही रही थी कि अचानक उसका सर पीछे की तरफ गया, जैसे किसी ने उसके बाल पकड़ के ऐसे खींचा हो। किसी ने मुट्ठी भर उसके बाल पकड़े और जोर से अपनी तरफ खींचा। उसकी जोर से चीख निकली, और चीख निकलते ही वो नीचे गिर गई। और कोई जैसे उसके बाल पकड़ के उसको खींच रहा है, उसको ड्रैग कर रहा है। वो चिल्ला रही है, कौन है? छोड़ दो, छोड़ दो। वो अपनी पूरी ताकत से अपने बाल छुटाने में लगी हुई है। इसमें उसके बाल टूट भी रहे हैं, लेकिन वो अपने जोर से बाल छुटाना चाहती है। और वो जब ड्रैग हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि मट्टी में, रोड़ी में, पत्थरों पर ड्रैग हो रही है। पर ऑफिस के अंदर ये सब कैसे आ गया? ऑफिस के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो पत्थरों के ऊपर से ड्रैग हो रही है? उसके तकलीफ हो रही है, उसकी पूरी बॉडी में चीजें चुभ रही हैं, लग रही हैं, और वो चीखते चिल्लाती ड्रैग होती चली जा रही है। बचाओ, कौन है? बचाओ करके ड्रैग होती चली जा रही है कि अचानक एक जोर से पुल हुआ। उसका सर जमीन पर टकराया और वो एकदम से वहां पे गिर गई। उसका सर जमीन पर ही रह गया और वो आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद करके बेहोश हो गई। उसको आखिरी में सब सिर्फ इतना याद है कि जब वो आंखें उसकी बंद हो रही थीं, तब भी उसको ऐसा लगा कि पीछे उसके कोई खड़ा है जो उसके बेहोश होने का वेट कर रहा है। उसकी आंखें बंद हो गई। फिर उसकी आंखें अचानक से आहिस्ता आहिस्ता जब खुली,
तो उसको एक फेंट सी आवाज आ रही है, मैडम जी, अरे मैडम जी, मैडम जी ठीक है आप, मैडम जी। उसकी आंख खुली, वो अपनी आंखें एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, तो देखा कि वो ब्रेक रूम में बैठी है, उसी रॉकिंग चेयर पर जहां पर वो उस वक्त जा रही थी। उसका मोबाइल मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ है, और सामने ब्रेक रूम का गार्ड खड़ा है, जो मैडम जी करके उसको उठाने की कोशिश कर रहा है। मैडम जी, हमको लगा आप बेहोश हो गए, हम काफी देर से आवाज दे रहे हैं। पहला नाइट शिफ्ट है क्या आपका? नए हैं आप? हाँ जी भैया, मैं नई हूं। क्या हुआ, कहाँ थी मैं? आप यहीं बैठे हो मैडम जी बहुत देर से? आप आए, आपने मोबाइल चार्जिंग पे लगाया, यहां बैठ गए। अगर पल्लवी बहुत देर से रॉकिंग चेयर पर बैठी है, तो जो अभी उसके साथ हुआ वो क्या था? वहम, भ्रम, ख्वाब, क्या था? जो भी था बड़ा अजीब था। उसने अपने आप को चेक किया, मोबाइल को चेक किया, मोबाइल लेके वापस अपनी सीट पे पहुंच गई। उसकी शिफ्ट अब खत्म होने को आ गई थी। कैब बिल्डिंग के नीचे तैयार खड़ी थी। उसने अपना सामान पैक किया, आंखों में से अजीब से आंसू गिर रहे थे, जैसे वो इस बात पे यकीन करने को तैयार नहीं हो कि ये ख्वाब है, क्योंकि उसके बॉडी में ब्रूजेस भी थे, जैसे जब घसीटने के बाद आए वैसे। जैसे वो बाहर निकल रही थी, उसने अपने सर पे हाथ फेरा। अचानक से उसके हाथ में उसके बाल आ गए, और बाल भी उतने ही आए जैसे किसी ने मुट्ठी भर पकड़ के खींचे थे। और जहां बाल टूटे थे वहां अजीब सा दर्द भी था। अब ये भ्रम था, वहम था, ख्वाब था, नहीं पता। लेकिन पल्लवी ने उसके बाद वो जॉब छोड़ दी। आज भी पल्लवी अगर कहीं जॉब करती है तो नाइट शिफ्ट वो नहीं कर सकती। वो रात में भी, किसी भी रात, अकेले आज भी नहीं रह सकती। ये पल्लवी की कहानी थी ईस्ट विंग में, जो उसके साथ हुआ। कौन सी बिल्डिंग थी, कौन सा ऑफिस था, ये सब नहीं बता सकते, पर आपके साथ या किसी के साथ ऐसा कुछ भी कहीं भी हुआ हो तो हमारे साथ शेयर कीजिए। हम आपकी कहानी लोगों तक पहुंचाएंगे। आप सुन रहे थे डर डायरीज, मेरे यानी अहमद फराज के साथ। ये कहानी थी ईस्ट विंग।